अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन इस बीच कई भजनों का लाभ भी ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। विगत 2 दिनों में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। साधना के संबंध में बहुत सारी बातें मैंने कही है, अन्य संतों ने बहुत सी बातें, बहुत एक सामान्य सी चर्चा, वो मैं कुछ निवेदन करूं। हमारे जीवन में 2 प्रकार की आवश्यकताएं हैं, 2 प्रकार की जरूरत है। एक जो हमें दिखाई देती है, दृश्य, और दूसरा वह जो हमें दिखाई नहीं देती, अदृश्य, विजुअल एंड इनविजुअल। दृश्य और अदृश्य, ये 2 प्रकार की जरूरतें हम सबको है। क्या दिखाई देती हैं? आप अपने घर में जाएं और जो कुछ भी आपको दिखाई दे वो आप अपनी जरूरतों के हिसाब से लिए हैं। इसको बहुत ज़्यादा वर्णन न करके इतना कह सकते हैं, भोजन तो चाहिए, कपड़े, रहने की जगह, गाड़ी, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा ना, घर में जाकर के जो कुछ आपको दिखाई दे, और यहीं से आखिर में ये सब जरूरत की चीज़ें ही तो हैं जो दिखाई दे रही हैं। हमें जो दिखाई देती है चीज़ें उसकी भी जरूरत है, और जो दिखाई नहीं देती है, अदृश्य है, उसकी भी जरूरत है, और उतनी ही जरूरत है जितनी दिखाई देने वाली चीज़ों की। और थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के कहूँ तो कभी कभी उससे भी कहीं ज़्यादा, उससे भी कहीं ज़्यादा। इसलिए अदृश्य की शक्ति को कम न माने। जो दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब वह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या है वो जो दिखाई नहीं देती है? वो है आपस का प्रेम, विश्वास, करुणा, मैत्री, क्षमा, सहयोग का भाव, धैर्य, विनम्रता, सहनशीलता। वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी जरूरत उतनी ही है जितने हमें रोटी, कपड़े और मकान की है। जनरली होता क्या है, हम दिखाई देने वाली चीजों के लिए तो बहुत मेहनत करते हैं और उन चीजों को हम इकट्ठी भी कर लेते हैं, और क्या मानते हैं, इससे हमें जीवन की पूर्णता मिल जाएगी, इससे हमारे जो जीवन की आवश्यकताएं हैं पूरी हो जाएंगी। लेकिन नहीं होती हैं, अधूरी की रह जाती हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि दिखाई देने वाली चीजों से भी कई बार उसकी आवश्यकता ज्यादा हो जाती है। जैसे इसको इस ढंग से समझें, सबसे ज्यादा जरूरत जो प्रारंभ में जो बेसिक नीड्स हैं, अब्राहम मास्लो ने भी जो 5 वो बताए हैं अलग अलग कि किस प्रकार से पहले चाहिए शारीरिक, फिर और भी भावनात्मक, फिर ऐसे करके सुरक्षा के लिए भी, तो अंत में बताए हैं कि पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि के बारे में। तो भोजन सबसे पहला काम। मैं एक बात पूछूं आपको कि भोजन आपको करने में कितना वक्त लगता है?
सोचने की जरूरत नहीं है। ये बात पूछूं मैं पहले, भोजन आप करते कितनी बार हैं? पहले ये बता दें, कितनी बार करते हैं? आप लोग सही बता सकते हैं, सही है ना? 2 से 3 बार। अब आप लोग को 5-6 बार चलता है, कोई बात नहीं है। 3 बार माने, सुबह, दोपहर और शाम, रात में। मान लो हम उसको जोड़ने के सुविधा की दृष्टि से ये मानकर चलते हैं 20-20 मिनट का समय लगता है, तो कुल कितने समय लग गए? 1 घंटे का 60 मिनट। इसका इस ढंग से हम अर्थ कर सकते हैं कि 24 घंटे में यदि हमें 1 घंटा भोजन मिल जाए तो हमें 23 घंटे भोजन की जरूरत नहीं है। प्रेम कितने घंटे चाहिए? कोई कहे कि 1 घंटा प्रेम मिले, बाकी लड़ाई झगड़ा से काम चलेगा? विश्वास कितने घंटे चाहिए? बताओ। सहयोग, आदर, सम्मान कितने घंटे चाहिए? मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ रहे हैं ना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिखाई तो नहीं दे रही वो चीजें, लेकिन उसकी आवश्यकता कितनी है। कितने लोग मेहनत करते इस चीज को लेकर के। चीजें मिले, हम केवल, हमारा जीवन केवल वस्तुओं से ही नहीं चल पाती है। ईसा मसीह ने एक वाक्य कहा है कि यू कैन, एक वाक्य है कि लिव बाई ब्रेड अलोन। आप केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकते हैं। यू कैन, मतलब आप केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकते। इसको इस ढंग से समझे, यदि एक बहुत ही सुंदर मकान हो जिसमें सारी सुविधाएं हो, सारी सुविधाओं से संपन्न हो, और वहां आपको रहने के कह दिया जाए, सब कुछ है वहां, खाना पीना सब कुछ है, वहां कोई दूसरा मनुष्य ना हो, कोई दूसरा आदमी ना हो, बस आपको भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, नहाना धोना सब कुछ मिलने वाला है, केवल मनुष्य ना हो। कितने दिन तक आप रह पाएंगे? कितने दिन तक रह पाएंगे? थोड़े ही दिन में पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। सोचिए कितनी जरूरत है आपस में एक दूसरे के। अब कोई भोजन तो मिल रहा है, कपड़े तो मिल रहे हैं, फिर आप जिंदा क्यों नहीं है? इसका मतलब है प्रेम नहीं मिल रहा है, आपस में भावनात्मक मिलान नहीं है। घर में आपस में चर्चा भले न हो, लेकिन केवल उपस्थिति ही हमें सुरक्षित बनाता है। कई बार क्या होता है, हम क्या समझते हैं इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जिनकी आप आवश्यकता नहीं मान रहे हैं ना, कई बार उसकी भी आवश्यकता है। मैं एक सरल उदाहरण दूं। आप सड़क पर चलते हैं, मान लो सड़क की चौड़ाई 10 से 12 फीट है, और आप सरपट उसमें गाड़ी चलाते हुए तेज रफ्तार में चल देते हैं, तेज रफ्तार में चल देते हैं। लेकिन कल्पना करिए, आपको तो कोई जरूरत नहीं, एक सड़क मिल गई है बढ़िया से, अब बाकी आपको आसपास क्या है क्या नहीं है, कितने मकान बने, कितनी जमीन में फसल है, कितने में, उससे क्या मतलब है आपको? आप कहेंगे इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कल्पना करिए, उसी सड़क के दोनों ओर, जो 10-12 फीट की सड़क है, उसकी दोनों ओर 100-100 फीट की खाई बना दें, गड्ढे बना दें, फिर अब क्या आप उसी रफ्तार से गाड़ी चला पाएंगे? आप क्या समझ रहे हैं? वो जो जमीन है ना, जिसमें आप कभी कदम नहीं रखते हैं, वह अव्यक्त रूप से आपका सहयोग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही है सब ये, जिसको हम मान रहे सीधे सीधे सहयोग नहीं मिल रहा है, उसका भी सहयोग है। तो वहां तो बात दूसरी थी, मैं कह रहा था कि आपस का प्रेम, भोजन ही मिले, वस्तुएं मिल जाएं, लेकिन वह अपमान पूर्ण हो। एक उदाहरण दूं, मैं प्राय उदाहरण दिया करता हूं इस प्रसंग में। एक सज्जन था आदमी, वो मेहनत कर रहा था बाहर, और थका था, भूख लगी थी, वक्त हो गया था भोजन का, इसके बावजूद उसको आने में देरी हुई और भूख और तेज हो गई थी। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया, वो अपनी श्रीमती से
धर्म पत्नी से वह आवाज लगाता है, मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो। ये थोड़ा से बोलता है। अच्छा, तो उसकी आवाज सुन करके उसकी पत्नी अंदर से क्या बोलती है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब ये सुन करके उसने क्या सोचा, हो सकता है मेरी आवाज न सुन पाई हो, मतलब मैंने जो कहा, आवाज तो सुनी होगी, लेकिन जो मैंने कहा वो शायद न सुन पाई हो। ऐसा सोच करके वो आदमी और थोड़ा सा लाउडली तेज आवाज में बोला, अरे मुझे भोजन चाहिए, भूख लगी है। अब अंदर से जो देवी जी थी वो भी तेज आवाज में बोलती है, अरे मैं तुमसे प्रेम करती हूं। अब ऐसी स्थिति में संभालना कितना कठिन है, सही है ना, संभाल पाएंगे? वो फायर हो गया, बहुत नाराज हुआ और वहीं से क्या चिल्लाया, अरे तुम्हारे प्रेम में मारो गोली, मुझे भोजन दो। श्रीमती सुन लेती है। अब गई किचन, थाली कटोरी रख करके उसमें सब भोजन रखती है और भोजन ले जा करके उसके सामने टेबल पर पटक देती, ले खाओ। भोजन में स्वाद आएगा? समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? भोजन में स्वाद आएगा? एक रिक्शे वाले से पूछो तो क्या कहता है, भैया इज्जत की 2 रोटी चाहिए। पेट रोटी से भरता है या फिर इज्जत से? समझ रहे हैं ना? कोई अपमानित करके दे, किसी के घर जाओ, भोजन मिले ना मिले लेकिन प्रेम मिले, उनसे वार्ता मिले, उनसे कुछ भाव। सबसे बड़ी बात तो है, शब्द तो बाद में आते हैं। देखिए, शब्दों का हम प्रेषित करते हैं, जो विचार आते हैं ना, विचार भीतर मन में, मस्तिष्क में, वो हम शब्दों से प्रेषित करते हैं अपने विचारों को, लेकिन भावनाओं का संप्रेषण शब्दों से नहीं होता है। ये ध्यान, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, क्या बोलते हो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे बोलते हो। क्योंकि क्या जो बोल रहे हो वो विषय है, लेकिन कैसे बोलते हो उसमें क्या जा रहा है, उसमें आपकी भावना जा रही है, वो भावना जा रही है। और उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसका जो क्षमता है ना, 500 गुना ज्यादा बताते हैं भावना की। इसका मतलब है शब्दों की जो आज बोलेंगे वो बाद में पहुंचेगा, आपकी भावना पहले पहुंच जाती है, पहले पहुंच जाती है और वो पकड़ लेते हैं। कहां से निकलती? हृदय से। एक मैंने पुस्तक पढ़ी है, हृदय की शक्ति, विदेशी लेखक हैं, हृदय की शक्ति, बहुत बढ़िया उसमें विचार, कई प्रयोग बताए उसमें। तो खैर वो विषय अलग है। मैं ये कह रहा था कि हृदय से भावना, और जो भावना निकलती है उसे हम कान से ग्रहण नहीं करते। हृदय की आवाज या हृदय की भावना सीधे हृदय में प्रवेश करती है और बहुत द्रुत गति से, तेज गति से, अधिक, उसकी फ्रीक्वेंसी और तेज है। मान लो, इसको इस ढंग से समझे, एक आपके घर व्यक्ति आया या गेस्ट आया, अनवांटेड गेस्ट, मैं इस ढंग से कहता हूं, जिसे आप पसंद नहीं करते, लेकिन वो घर के दरवाजे पर आया और आपने देखा, तो आप क्या कहेंगे उससे? ऐसा ही कहेंगे ना, आइए आइए बैठिए। शब्दों से यही तो बोलेंगे ना, दरवाजे की मर्यादा होती है, आइए आइए बैठिए। आप क्या कर रहे हैं? शब्दों से। अंदर वाला क्या कह रहा है, आपकी भावना क्या कर रही है, ये बदमाश क्यों आ गया? समझ रहे हैं ना? ये शैतान क्यों आ गया? तो जो आपने कहा आइए बैठिए, वो आवाज बाद में पहुंचेगी, और आपके अंदर से जो आवाज भाव आया है ना, ये बदमाश क्यों आ गया, वो पहले पहुंच जाएगा। मैंने बताया था कैसे पहुंच जाता है, बताया था ना, आंखों से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके शरीर से, आपकी आवाज जो निकलेगी ना, वो आवाज में, क्योंकि आवाज कहाँ से निकली है, इतने दिन से बता रहा हूँ, भीतर से। और भीतर क्या है, वहीं से तो वो ऐसा लिपट करके, अरे बहुत सरल उदाहरण बताऊं, आपके घर में गीजर लगा रहता है, बाथरूम में आजकल ठंडी में लगा रहता है ना, और कहीं कहीं जब गीजर लगा रहता है और पानी आता है, तो पानी तो टंकी से ठंडा आ रहा है, वहां गीजर के अंदर में ऐसा क्वाइल फिट है, ऐसे तारों का सिस्टम दिया गया है, जिससे हो करके पानी बाहर आया तो पानी क्या हो गया, गरम गरम नल से निकला।
ये बात समझ में आ रही है? एक और है वाटर कूलर। अच्छा, कुछ अलग हो रहा है क्या आपके यहाँ संवाद? गजब माता जी है। खैर, तो वाटर कूलर, वहां से भी पानी आ रहा है, लेकिन कैसा है? ठंडा ठंडा। क्या है सिस्टम वहां पर? बस उस सिस्टम से होकर के पानी आया और पानी बदल गया, गर्म हो गया, ठंडा हो गया। ऐसे ही जो हम शब्द भेज रहे हैं वो हमारी भावनाओं से हो करके जब गुजरता है ना, तो लिपट करके जाता है वो, और फिर वो उस ढंग से प्रभावित करता है। इसलिए उसे संभालना कितना जरूरी है। मैं ये कह रहा था, आपस का प्रेम क्या है, जरा सोचे इस चीज को। देखो, मनुष्यों को जोड़ना है, कैसे जोड़ते हैं? जैसे ये दीवार है ना, दीवार को आप बनाते हैं तो क्या करते हैं? ईंट पर ईंट रखते चले जाते हैं, लेकिन ईंटों को जोड़ने के लिए क्या होता है? सीमेंट और बालू का गारा। ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट और बालू का गारा होता है। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने के लिए गारा है प्रेम और विश्वास का। सीमेंट जब कमजोर हो जाता है तो ईंटें बिखरने लगती है। प्रेम जब कम हो जाता है, विश्वास जब कम हो जाता है, तो मनुष्य बिखरने लगते हैं। भाई भाई साथ हैं। एक दिन एक भाई ने कहा, भैया मैं अब अलग रहूंगा। क्या भोजन नहीं मिल रहा है? कपड़े नहीं मिल रहे हैं? सोने की जगह नहीं मिल रही है? क्या हो गया है? प्रेम नहीं रह गया, वो वाली बात नहीं रह गई। इसलिए इस प्रेम को ध्यान में रखना। कैसे ध्यान में? एक बताना चाहता हूं कि जैसे पौधा होता है ना, पौधा, पौधे को सींचते रहो सींचते रहो, हरा भरा रहता है, पुष्पित पल्लवित होता है, लेकिन जब उसको सींचना बंद कर दो, कुम्हलाने लगता है, मुरझाने लगता है। ऐसे ही प्रेम को सींचना पड़ता है। जब आप प्रेम को सींचना बंद कर देते हैं तो प्रेम मुरझाने लगता है, कुम्हलाने लगता है। कैसे पता चलेगा? समस्या क्या है? मैंने कहा था ना, पहले भी कहा था, जीवन का पाठ पढ़ते ही नहीं है। न इसकी पढ़ाई स्कूलों में होती है, न इसकी पढ़ाई घर में होती है, न इसकी पढ़ाई समाज में होती है कि हम जीवन का पाठ पढ़ सकें। और फिर आपस में टकराते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, जीवन बिताते चलते हैं। कभी भी अनुसंधान नहीं करते हैं, आत्मविश्लेषण नहीं करते हैं, आखिर हुआ क्यों ऐसे? जब साथ रहना ही है तो तरीका क्या है? लड़ लड़ के साथ रहना चाहिए, क्यों नहीं? क्या समाधान नहीं किया जा सकता है? आपस में प्रेम को फिर से वापस नहीं लाया जा सकता है? तो मैं ये कह रहा था, यहाँ पर तो बात इतनी सी थी कि वो कैसे पता चले कि प्रेम मुरझा रहा है, कुम्हला रहा है। गुरुदेव जी कहा करते थे, आपस की हंसी। ध्यान दो, जब आपस में बैठ करके, चाहे वो पति पत्नी हो, सास बहू हो, भाई भाई हो, पिता पुत्र हो, बैठ करके जब हंस हंस के बातें करते हैं, देर तक बातें करते हैं, समझ लो प्रेम की धारा बह रही है। जहां बातचीत का जो विषय है ना, वो खत्म नहीं हो रहा है, चल रहा है, लेकिन जहां पर हंसी चली गई है, बातचीत बहुत कम हो गई है, समझ लो वहां पर प्रेम कुम्हला रहा है। इसलिए प्रेम की पुनर्स्थापना, फिर से सींचो उसको, फिर से सोचो, नहीं तो वो कुम्हलाता चला जाएगा, मुरझाता चला जाएगा, अंत में क्या होगा? सूख जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उस प्रेम को सींचना। अब प्रश्न होगा, सींचे कैसे? क्या है सींचना? एक भावनात्मक अकाउंट होता है। जैसे सेविंग अकाउंट आपका होता है ना बैंक में, सेविंग अकाउंट में आप क्या करते हैं? डिपॉजिट डिपॉजिट डिपॉजिट, फिर क्या करते हैं? उसी में से विड्रॉल करते हैं। बाहर पैसे आप चेक काट के निकालते हैं, कैश निकालते हैं, जैसे भी निकाल लेते हैं आप, या ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, जैसे भी ट्रांजेक्शन करते हैं। तो क्या होता है? ये क्या है? भावनात्मक अकाउंट। पहले आप जमा करें,
जमा करें, ये सींचना होगा आपको। सींचना, सींचने का मतलब यही हुआ, जमा करने का मतलब यही हुआ, जब जब आप उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं, सम्मान का भाव रखते हैं, उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं, उन्हें कुछ गिफ्ट के रूप में देते हैं, उनके कामों में सहयोग करते हैं, और उनसे जो आपने वादा किया उस वादे को निभाते हैं, उनकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, सब डिपॉजिट है, सब डिपॉजिट है। लेकिन जब आप उनके प्रति नाराज होते हैं, जब उन्हें डांटते हैं, सब विड्रॉल है। समझ रहे हैं? सब विड्रॉल है। और जब इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज, देखो कई बार होता क्या है, लोग डांटते भी नहीं है लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं, प्रेम वही सूखने लग जाता है। किसी ने कहा है प्रेम का पौधा कभी नहीं मरता है। किससे मरता है? यही, जब आप इग्नोर कर देते हैं, जब उनको डांटते फटकारते और क्रोध करते हैं, वो सूखने लग जाता है। ये क्या है? विड्रॉल है। कई बार आप देखें, भावना के अकाउंट को चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं है जितना आपने जमा नहीं किया है उससे ज्यादा आप विड्रॉल कर रहे हैं। आप उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते हैं जितना आप जमा किए, और करते हैं फिर वो गुनाह होता है। आपके अकाउंट में केवल 1 लाख रुपये है और आप 1.5 लाख का चेक काट दिए, तो क्या होगा? समझ रहे हैं ना? क्लेम कर देंगे फिर उसमें, वो गुनाह है। मैं इसको इस ढंग से बताऊं, ये माताएं रोज भोजन बनाती हैं, रोज अच्छा करती हैं, कभी श्रीमान लोग इनकी प्रशंसा नहीं करते। आज बढ़िया भोजन बना है, इतनी मेहनत कर, रोज मेहनत करेंगी घर में, कभी उनके कामों की प्रशंसा नहीं। कब होता है? जिस दिन भोजन में कोई त्रुटि हो गई, किसी प्रकार की कमी हो गई, तो क्या करते हैं? तब डांट शुरू होती है, तब डांट चलती है। मैं एक सूत्र बताऊं आपको, किसी के अच्छे कामों पर, किसी के अच्छे कामों में जब आप प्रशंसा नहीं कर सकते, तो किसी की गलतियों पर डांटने का अधिकार नहीं है। क्या आपने डिपॉजिट किया है? नहीं किया, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो। जब जब उन्होंने अच्छा किया, आपने डिपॉजिट किया, अच्छा किया, प्रशंसा किया, उनसे प्रेम दर्शाया, नहीं किए हैं, फिर डांटने का अधिकार कहां से आ गया है? ये क्या होता है? ये जो कुछ हम बाहर करते चले जाते हैं, घर वालों को तो जैसे कोई मानते ही नहीं कि अपना घर का सदस्य कोई, इसका कोई महत्व भी है। जब कोई अच्छा करे, जब कोई अच्छा हो उनसे, कई बार घर की देवियां कहीं जाने के लिए बिल्कुल बन ठन के खड़ी हुई रहती है, अच्छे से कपड़े पहन करके, कभी भूल से प्रसन्न, आज बड़ी अच्छी लग रही हो, गुड लुक्स, कभी नहीं कहेंगे। देखिए, मैं अब क्या बताऊं, ये विषय ऐसा है, मैंने बहुत सारी बातें इस पर सुनी और पढ़ी है। ये केवल माइंड सेट है, सब बिल्कुल अलग है, हर चीज। ये तो एक, जैसे एक उदाहरण दो, आदमी जा रहा है और रास्ते में उसका रुमाल गिर गया, रास्ते में रुमाल गिर गया। अच्छा, पीछे एक लेडी आ रही है और उसने कहा, भाई साहब ये आपका रुमाल। तो रुमाल मिला और क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अच्छा, घर में वो रुमाल गिर जाए और घर वाली कहीं दे दे, तब उसके मुंह को लकवा मार देता है। आधी जबान में नहीं बोलेंगे, तो क्या करेंगे? अरे क्यों बोलने दीजिए, अपने ही तो हैं। सही है। ये होता क्या है, मैंने पढ़ा है अभी कुछ, कहीं पढ़ा कि उन्होंने कहा क्या है, जो जब रिश्ते शुरुआत होती है ना, रिश्ते शादी के पहले ही सही, जब आपस में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आप में ये खूबी है, उसको कहते हैं ज्यादा उम्र होने के बाद भी उन शब्दों को दोहराते रहो। आप अपनी श्रीमती से या श्रीमान से कभी कहे मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, कभी भी बुरा नहीं लगेगा उनको, कह के देख लेना। लेकिन यदि पूछा जाए इससे पहले अपने साथी, जीवन साथी को कब कहते मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, पता नहीं, शुरू कह रहे होंगे। सीख ही नहीं रहे हैं, सीख ही नहीं रहे हैं उस चीज को, फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत होती है उस चीज को। बस छोटी सी बात कह के समाप्त कर दी, ये विषय बहुत लंबा है। अभी तो बच्चों के संस्कार कैसे दिए जाते हैं, क्या होता है,
ये सब बातें अलग हैं। अभी तो मैं इतनी सी बात कहूँ, प्रेम कहते किसे हैं, बस छोटा सा सूत्र बताऊं। प्रेम कहते ही किसे, जो साहब ने कहा है कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, या प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, क्या मैं तुमसे प्रेम करता हूं ये कहना ही प्रेम है? प्रेम का मतलब है दूसरे के हित की चिंता। बस ये सूत्र समझो, दूसरे के हित की चिंता। आप चिंता करते हैं, पति चिंता करता है, मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं, ऐसा कौन सा काम करूं कि मैं अपने जीवन साथी को, धर्म पत्नी को अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं और अधिक से अधिक उनको आराम दे सकूं। पत्नी क्या सोच रही है, मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं, को ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं अपने पति को अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक उनको प्रसन्न रख सकूं। ये चाहे वो सास बहू का मामला हो, पिता पुत्र का मामला हो, भाई भाई का, रिश्ते ऐसे बनते हैं, प्रेम ऐसे प्रकट होते हैं। इसलिए ये प्रेम और विश्वास ये रिश्ते बनाते हैं, ये पैदा करना होता है, ये काम करना होता है, ये अपने आप आते नहीं है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दिए ले जाए, पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। आप पैदा करिए। कैसे पैदा करेंगे? प्रेम कहाँ है? ये अब अगले जन्म में हो सकता है, अभी नहीं होगा ना। ठीक है, यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। सबको आभार, धन्यवाद। सबको साहेब बंदगी।